सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज कन्या राशि के बारे में बात करेंगे। गुरु का गोचर अब मिथुन राशि में होने वाला है और कन्या राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा फल देगा, कैसा फल लेकर आया है बृहस्पति। तो देव गुरु बृहस्पति के बारे में आज बात करेंगे। वृषभ राशि को छोड़कर अब मिथुन राशि में गुरु का गोचर शुरू होने वाला है। यह स्थिति 14 मई 2025 रात्रि 10:37 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 रात्रि 7:50 तक रहेगी। लगभग 5 महीने हैं। इसके बाद भी स्थिति अलग बनेगी, उसको भी जानेंगे, बाद में वीडियो के द्वारा समझाऊंगा। लेकिन 14 मई से 18 अक्टूबर का समय कैसा रहेगा, क्या फल देगा गुरु, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। बीच में 9 जून 25 से लेकर 10 जुलाई 2025 गुरु अस्त भी रहेगा। इस समय में गुरु का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी जो फल बता रहा हूँ लगभग ऐसे ही फल गुरु के मिलेंगे। 12 वर्ष बाद वापस ऐसा योग बन रहा है। ये जो गुरु है आपकी राशि से अब 10वां होने वाला है और 12 साल बाद ऐसा योग वापस बन रहा है। इससे पहले 10वां गुरु कब था? 13 मई 2013 से 18 जून 2014 तक उस समय था। उस समय इसने क्या फल दिए ये तो आप ही बता सकते हैं। तो आप कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि 2013 मई से लेकर जून 14 का समय कैसा रहा, गुरु के क्या फल रहे। अब कन्या राशि है तो आपको क्या देखना है, आपकी राशि कुंडली, चंद्र कुंडली, क्योंकि चंद्र राशि के आधार पर गोचर की स्थितियां देखी जाती है। तो चंद्र कुंडली के 10वें भाव में मिथुन राशि पर गोचर शुरू होगा। वृषभ राशि को 14 मई के दिन गुरु देव गुरु बृहस्पति छोड़ देंगे और फिर मिथुन राशि पर प्रवेश करेंगे। ऐसी स्थिति में गुरु जो है कन्या राशि चार्ट है तो चौथे और 7वें भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में गोचर करेगा और 10वें भाव में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा जहां पर तुला राशि लिखी हुई है। कन्या राशि चार्ट देखेंगे तो, और यदि उसकी 7वीं दृष्टि देखेंगे बृहस्पति की, गुरु की, तो चौथे भाव पर पड़ेगी 7वीं दृष्टि धनु राशि पर और 7वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी कुंभ राशि पर। तो ये स्थिति भी आपने समझ ली। अब ज्योतिष शास्त्र में इस गुरु को क्या कहा है? 10वें गुरु को, 10वां गुरु कैसे देखते हैं? आपकी राशि कन्या है। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन। तो कन्या से मिथुन तक गिनेंगे तो 10वां गुरु ऐसे देखते हैं इसको। ऐसे गुरु को मध्यम गुरु कहा है। कुछ लाभ वाली स्थितियां भी है, कुछ सावधानियां भी रखनी है। तो इस विषय पर अब बात करेंगे। सबसे पहली स्थिति क्या है? जो आप व्यापार कर रहे हैं, मान लीजिए आप व्यापारी हैं, कन्या राशि है, तो आपका व्यापार तभी चलेगा जब आप मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा, अब आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी इस गुरु के प्रभाव से। पहले तो मान लीजिए कि आपने थोड़ा सा परिश्रम किया और लाभ मिल गया, लेकिन अब स्थिति थोड़ी सी अलग होने वाली है। अब परिश्रम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी जाकर जो लाभ पहले मिल रहा था वह अब मिलेगा। तो मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। दूसरी बात, नौकरी में भी थोड़ी सी दौड़ भाग ज़्यादा रह सकती है इस समय में। ये गुरु जैसे ही राशि परिवर्तन करेगा, मिथुन राशि पर प्रवेश करेगा, तो मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर आपने मेहनत पूरी की तो आमदनी में अब कोई कमी होने वाली नहीं है। आमदनी अच्छी रहेगी, पैसा आपके पास अच्छा आएगा। एक स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर भी काम करने का योग अब दिख रहा है। तो आप जिस स्थान पर काम कर रहे हैं उसको छोड़कर किसी और स्थान पर भी काम कर सकते हैं, या बाहरी स्थानों से संबंध बनेगा और वहां से भी लाभ की प्राप्ति होने के योग दिख रहे हैं। नौकरी अगर पहले से ही अच्छी चल रही है तो व्यापार में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें या इंटरेस्ट बिल्कुल ना लेवें, इस बात पर भी ध्यान दें। मान लीजिए आपकी कन्या राशि के बारे में ही बात हो रही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, स्त्री पुरुष, जिनकी कन्या राशि है, नौकरी अच्छी चल रही, तो व्यापार में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए इस समय में। तो ये भी आपने नोट कर लिया। जो आपकी बैंक बैलेंस वाली स्थिति है अब उसमें वृद्धि होने वाली है।
क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो कुछ लाभ बढ़ेगा, बैंक बैलेंस जरूर बढ़ेगा। हालांकि वहाँ पर शत्रु दृष्टि है, फिर भी आपका प्रयास यदि अच्छा रहा तो जमा पूंजी में वृद्धि जरूर होगी। तो ये भी अच्छा योग है। परिवार का भी ठीक सामान्य सुख मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली स्थिति नहीं दिख रही है। और नौकरी अच्छी चल रही है तो नौकरी भूल कर भी ना छोड़ें। और जो भी आप काम कर रहे हैं, व्यापार, नौकरी, उसमें कुछ नई तकनीक का प्रयोग भी अब शुरू करेंगे तो और अच्छी स्थिति रहेगी। पुराने ढर्रे पर ही चलेंगे, पुरानी परंपराओं पर ही चलेंगे तो फिर काम नहीं बन पाएगा। देखिए, गुरु का सीधा से संबंध है पुरानी परंपराओं से, नई तकनीक का संबंध है बुध से। हालांकि बुध भी बीच में इस मिथुन राशि पर आएगा, मई में तो गुरु आएगा, फिर जून के आसपास बुध की स्थिति भी इसी राशि पर बनेगी, तो वहाँ फिर थोड़ी सी तकनीक को भी काम में लेंगे तो और अच्छी स्थिति रहेगी। जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसको काम में लेंगे अगर कन्या राशि वाले हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। पुराने ढर्रे पर ही चले तो फिर स्थिति वही चलती रहेगी। बहुत सी बार हमने देखा है कि व्यक्ति पुराने सिस्टम से ही चलता है, नए ज़माने के हिसाब से कुछ परिवर्तन नहीं करता है, तो काम, व्यापार जो भी है, नौकरी है, जो भी काम है, उसमें उसको ज़्यादा तरक्की नहीं मिलती है। तो अगर नौकरी भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप जो आगे आने वाले समय में जो नई नई तकनीक है उसको काम में लेंगे, वहाँ जो भी काम कर रहे हैं उसको अच्छे ढंग से करेंगे तो लाभ मिलता है। व्यापार में कुछ नई चीज़ें जोड़ेंगे, आज के ज़माने की चीज़ें, तो लाभ मिलता है। आजकल देखिए, लोग सोशल मीडिया से जुड़कर पैसा कमा रहे हैं। एक व्यक्ति करोड़ों रुपए लगा कर भी व्यापार में लाभ अर्जित नहीं कर पाता है, और एक व्यक्ति के पास सामान है ही नहीं। और बड़ी कंपनियां देखिए, बहुत सी ऐसी कंपनियां भी है जो सामान कुछ नहीं रखती है, बीच में कमीशन लेकर काम कर लेती है ऑनलाइन और लाभ अर्जित कर लेती है। तो नई तकनीक को काम में लेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। धन वृद्धि अवश्य होगी, लेकिन काम पर ध्यान देवें, व्यर्थ कार्यों से दूर रहेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। आलस्य जो कर रहे हैं, पहले से ही आलसी हैं, मान लीजिए कन्या राशि है, ध्यान नहीं दे रहे हैं काम पर, या नौकरी पर समय पर नहीं जाते हैं, व्यापार में भी दुकान समय पर नहीं खोलते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह गुरु और ज़्यादा दिक्कत देने वाला हो सकता है। और जो एक्टिव हैं उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। घर में शुभ मांगलिक कार्य भी इस समय में हो सकते हैं। घर में कोई भी हवन होना, शुभ मांगलिक कार्य होना, कोई प्रोग्राम आपके घर में इस समय में हो सकता है। नौकरी में भी कुछ नया परिवर्तन, नया काम आपको मिल सकता है। सुंदर वस्त्र, आभूषण खरीदने का योग भी इस समय में बनता है। दाम्पत्य जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, दाम्पत्य जीवन भी ठीक चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे यूँ देखा जाए तो मई में आपकी राशि से केतु भी उतर जाएगा, उसके बारे में अलग से जानकारी मैं दूंगा, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। आप इस चैनल पर बने रहें, अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो वो जानकारी भी आपको आगे दी जाएगी। विवाह का विचार बन सकता है, यदि कन्या राशि शादी नहीं हुई है तो विवाह का विचार बन सकता है। तो इस समय में कोई रिश्ता आ रहा है, माता पिता देख रहे हैं बच्चे के लिए रिश्ते, या लड़की के लिए रिश्ते, और लड़की या लड़के की कन्या राशि है तो जरूर देखें इस समय में, क्योंकि संतान की कन्या राशि है तो संतान का विचार बन सकता है विवाह का। तो माता पिता जरूर ध्यान देवें, और संतान भी ध्यान देगी। अगर संतान आप स्वयं कन्या राशि के हैं और आपका विवाह नहीं हुआ है तो इस समय में ज़रूर ध्यान देंगे तो लाभ भी मिलेगा। भूमि, मकान, वाहन खरीदने का विचार भी जरूर बनेगा, क्योंकि ये जो गुरु है अपनी ही राशि को देखेगा। धनु राशि को चतुर्थ भाव पर इसकी दृष्टि 7वीं पड़ेगी, देखेगा, तो वहाँ पर भूमि, मकान, वाहन, सुख सुविधाएं बढ़ेगी और उस पर खर्च करने का योग भी बनेगा। पिता से प्रेम बनाए रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी, तो पिताजी से प्रेम बनाए रखें तो अच्छी स्थिति रहेगी। गुरु के बारे में ये बात भी लिखी गई है, गुरु जहाँ बैठता है उस स्थान की हानि करता है। तो गुरु कहाँ बैठा हुआ? कर्म पर बैठा हुआ है। अगर काम में रुचि नहीं होगी, नौकरी छोड़ देंगे, व्यापार पर भी ध्यान नहीं देंगे तो फिर स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। पिताजी पर भी ध्यान नहीं देंगे या पिताजी से प्रेम नहीं रखेंगे तो फिर वहाँ उनसे जो लाभ मिलना चाहिए इस समय में नहीं मिल पाएगा। इसलिए ध्यान जरूर देवें। आगे उपाय भी बताऊंगा इसी वीडियो में, तो उपाय भी जरूर करें।
कम बोलें, अच्छा बोलें, इस बात पर ध्यान जरूर देवें। जितना कम बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन कम बोलने का मतलब ये नहीं कि आप जहाँ बोलना है वहाँ बोल ही नहीं रहे हैं। तो जहाँ ज़रूरी है वहाँ बात ज़रूर करें, लेकिन अनावश्यक बोलने से बचें। कहीं समाज में या कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ जा रहे हैं और व्यर्थ बातचीत कर रहे हैं तो समस्या हो सकती है। पुरानी परंपराओं का निर्वहन जरूर करेंगे, ये तो बात है ही। गुरु अगर दशम में आएगा गोचर में, तो जो परंपरावादी हैं, परंपराओं का निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं, वे विशेष परंपराओं का निर्वहन करेंगे, परंपराओं के अनुसार चलेंगे। और जो नहीं चलते थे इस समय, पहले मान लीजिए परंपराओं का निर्वहन नहीं कर रहे थे, तो वे भी अब रुचि जरूर लेंगे जिनकी कन्या राशि है। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और साथ में काम करने वाले लोगों से व्यर्थ विवाद ना करें। इस समय में सामाजिक कार्यों में रुचि जरूर रहेगी, शिक्षा का भी लाभ मिलेगा और कोई डिग्री लेने का विचार भी इस समय में बन सकता है। अधिक उम्र है चाहे कम उम्र है, तब भी आगे पढ़ाई करने का विचार बन सकता है, कोई डिग्री लेने का विचार बन सकता है। सरकार द्वारा भी सम्मान मिल सकता है। कोई अच्छा काम इस समय में आपने किया तो सम्मान भी आपको ज़रूर मिलेगा। ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का विवाद ना करें और ससुराल पक्ष से प्रेम बनाए रखें, इस बात पर भी ध्यान जरूर देवें, तो ठीक स्थिति रहेगी। और सबसे बड़ी बात, अपने खान पान पर भी ध्यान जरूर देवें, अन्यथा शारीरिक थकान रह सकती है। हो सकता है कि दौड़ भाग ज़्यादा रहे और समय पर भोजन नहीं किया या समय पर शरीर पर ध्यान नहीं दिया, तो थोड़ी सी शरीर में थकान रह सकती है। अब उपाय क्या करें, तो गीता का पाठ कर सकते हैं। अब गीता में जैसे कोई भी अध्याय लेके और उसका पाठ आप प्रतिदिन एक अध्याय का पाठ अवश्य करें, तो इससे लाभ मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, क्योंकि 10वां गुरु है, चौथा 8वां 12वां गुरु हो तो थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा रहती है। 10वां गुरु है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु का मंदिर, घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ दर्शन जरूर करें। उनको अलग अलग प्रकार के श्वेत है, लाल रंग के पुष्प हैं, ज़रूर चढ़ाएं, तो उससे भी लाभ मिलता है। और जो भी प्रसाद आपकी श्रद्धा अनुसार वहाँ पर प्रसाद भी चढ़ाएं, भगवान की सेवा करें, उससे लाभ अवश्य मिलता है। इसके अलावा कोई धार्मिक व्यक्ति आपके घर पर आता है, कोई गुरु है, या आप भी कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं कोई साधु संत मिलते हैं, उनकी सेवा करेंगे, उससे भी लाभ मिलता है। उनको भोजन देंगे, उनकी सहायता करेंगे, उससे भी लाभ जरूर मिलेगा। और ये समय आपके लिए, ऐसी स्थिति में ये उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।